चलो बस। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मदाय कृष्णाय वंदाय नमो नमः। ओके, मुरली मनोहर फ्रॉम पाकिस्तान। सनातन नहीं जुड़े अभी, चलो बाद में देख लेते हैं, जो भी जुड़ेंगे साथ साथ में जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो जो भक्त पिछले सप्ताह नहीं जुड़ सके उनके लिए थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, क्योंकि जो हमारा आ, एक सेकंड में ये भी गीता उठा लूं इधर। तो हमारा जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद में है क्योंकि युद्ध की ठहर गई है, और जब उसने सबको अपने सामने देखा कि अभी युद्ध के बिगुल बज गए हैं, तो उस समय अर्जुन कहता है कि सिन्नन्ति मम गत्राणि मुखम च प्रशुष्यते। हे कृष्ण, मेरे जो शरीर है उसके अंग जो है वो कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। ये 28वें श्लोक में कहते हैं, और 29वें श्लोक में पहले अध्याय में कृष्ण कहते हैं, बेतु शरीर में रोमहर्ष जायते गांडीव संसते हस्तात् चप प्रत्यहिते। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। और आगे कहते हैं, मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं, मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब ये जो स्थिति है कई बार हमारे जीवन में आती है। कई बार जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हमारा जो मन है बहुत बेचैन हो जाता है और हमको कुछ सूझता नहीं है। किसी ने सर्वे में कहा है कि जो जीवन में मनुष्य के अधिकांश लोगों को ऐसा समय आता है कि वो मरना चाहते हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। दुख बहुत है कि संसार जो है ये मृत्यु संसार है, असुखम। ये जो यहाँ पर सुख नहीं है। और यहाँ पर फिर अर्जुन का वही हाल है, और अर्जुन दिखा रहा है, ना कांक्षते विजम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी चाहे। हे कृष्ण, मेरे को कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। मैं इस राज्य को क्या करूंगा, विजय को क्या करूंगा, और राज सुख भोगने की इच्छा को क्या करूंगा। मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं तो आपको पता लग जाए जो जो जिन भक्तों ने इनको मिस किया है। अच्छा, अमित जी भी जुड़ गए, ठीक है। शालू, अमित जी, अच्छा, ज्योति भी जुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, हे गोविंद, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको जो गीता के श्लोक मैं बता रहा हूँ, 32 से लेके 35 श्लोक तक। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और इस मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में तीनों लोग क्यों ना मिले। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता होगी।
यहाँ पर जो अर्जुन है अपना विषाद प्रकट कर रहा है, और बाद में वो कहता है कि जब ये लोग मर जाएंगे, जितने भी यहाँ पर युद्ध स्थल में जो खड़े हैं, तो इनकी जो पत्नियां होंगी विधवाएं हो जाएंगी। और जो विधवा औरत होती है, अधर्मवाद दुष्यंती कुल स्त्रियां, स्त्री जो है वो दुष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसके पति ना हो या उसके सर के ऊपर जो औरत है वो, उसमें कोई सबसे, भगवान यहाँ पर आगे गीता में जब हम पढ़ेंगे तो स्त्री का जो मन होता है वो कोमल होता है, जो पुरुष होता है उसका मन कठोर होता है, ये स्वाभाविक है, नेचर है। तो यहां पर वो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, ये मर जाएंगे तो स्त्री दुष्टाशु हो जाएंगी, और स्त्री का जो जो नहीं होगी, स्त्री का जो जो दुष्ट हो जाएंगी, तो वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और वर्ण संकर हो गए पतंती पितृहेषाम लुप्त पिंडो द्रोख क्रिया। तो जो वर्ण संकर होंगे वो पितृ तर्पण बंद कर देंगे तो पितृ गिर जाएंगे। तो इस तरह शोक करते विश्व सस्यम चाकम शोक संविघ्न मानस। तो जो अर्जुन है उसने अपना जो धनुष बाण है वहां पर रखकर एक सीट के ऊपर बैठ जाता है, रथ की सीट के ऊपर। तो संजय कह रहा है हस्तिनापुर में, क्योंकि ये जो दृश्य है, यहाँ का जो कुरुक्षेत्र का दृश्य है, वो संजय को हस्तिनापुर में बैठे हुए दिखाई दे रहा है। हस्तिनापुर जो है वो मेरठ के पास है। हम आप दिल्ली से जब भी हम हरिद्वार के रास्ते में जाएं तो रास्ते में मेरठ आता है, उसके नजदीक हस्तिनापुर है। तो सारे जो संसार की जो राजधानी थी पृथ्वी की, वो हस्तिनापुर होती थी। ये अलग अलग राज्य हैं जितने भी यहाँ पर आजकल जो और मैंने पिछली बार भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अस्त्राल है, उसको अस्त्रालय कहते हैं। अंग देश, ये इंग्लैंड जो है इसको अंग देश कहा जाता है। उंगली के, इसका जो आप नक्शा देखोगे जो उंगली के तरह है, अंग देश, जो कर्ण को उसने फ्री में दे दिया था। तो जितने जितने ये अलग अलग अफगानिस्तान है, ये कंधार जो नरेश है शकुनी का मामा का, वो थे। आप अभी भी जाइए, आप देखेंगे एक यहाँ पर प्रवीण मोहन है, उसके यूट्यूब पे आप पर, वो साउथ इंडिया का है, श्रीलंका का है वो शायद। तो प्रवीण मोहन जो है वो जितने भी हमारी पुरानी हिस्ट्री है उसके ऊपर वीडियो काफी बनाया उसने। तो उसके प्रवीण मोहन के आप देखोगे कि किस तरह उसने पूरी डिस्कवरी की हुई है उसने काफी। उसका आप नाम डालोगे ना प्रवीण मोहन, तो आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे उसमें। हमको उनके वीडियो की जरूरत नहीं है, मगर जो नहीं शास्त्र पढ़ सकते ऐसी उनको वहां से पता लगेगा कि किस तरह हमारी सारी पृथ्वी का राज जो है वो भारत देश से ही चलता था, हस्तिनापुर से। और जो अभी दिल्ली है ये था इंद्रप्रस्थ। तो सारा युद्ध जो इंद्रप्रस्थ के लिए हो रहा था। अब यहां पर वो विषाद प्रकट कर रहा है, तो यहां पर संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि जो मधुसूदन भगवान कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कृपा अविष्ट अश्रु अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। अश्रुपूर अश्रु अश्रु जो कहते हैं, जो जो हमारे आंसू आते हैं, अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हुए थे, और उसके हाथ कांप रहे थे, त्वचा जल रही थी, खड़ा हो नहीं रहा था। तो उस समय भगवान ने उसका कृपा करके विचंती वाक्यम उवाच मधुसूदन, मधुसूदन क्या कहते हैं, भगवान उसको कह रहे हैं। अब यहां पर जो वेद व्यास मुनि जी हैं, क्योंकि गीता जो है ये महाभारत का अंग है, इसको लिख के रख लीजिए आप, जिसके पास पेन पेपर है आप अपने पास, तो अपने नोट के लिए रख लीजिए कि गीता जो है, कई बार लोग ये बोलते हैं कि गीता तो बोली गई थी तो लिखी किसने है ये, तो इसका मतलब वो जो बोली गई थी वो अलग होगी, लिखी हुई अलग होगी, ऐसा नहीं है। जो गीता है ये महाभारत का अंग है। महाभारत में भीष्म पर्व में जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है उसी को गीता कहा जाता है। और यहां पर सारी गीता में कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है।
वहां पर क्या लिखा है? सबसे पहला श्री भगवान उवाच, ये पहला श्लोक गीता का जो दूसरे अध्याय का अंदर अंदर आ गया। दूसरे अध्याय का, हो गया मेरा। एक सेकेंड, हाँ, गीता के दूसरे अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, यहां से भगवान अपना ज्ञान है वो बांटना शुरू करेंगे। तो यहां पर भगवान सबसे पहला श्लोक जो है, इसको आप कभी कोई याद कर सकता है तो कर लीजिए, नहीं तो आप लिख के रख लीजिए तो आपको पता हो कहां कहां पर भगवान ने कहा। यहां पर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे चीज भेजी है, आप सब अपना अपना फोन खोल लीजिए, आपके ग्रुप के पास जिसके भी पास है, वहां पर मैंने श्लोक भेजे हैं आपको, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। अच्छा, आप बोल सकते हैं बीच में किसी को पूछना हो तो मेरे को यस और नो बता देंगे, क्योंकि आप सबने अनम्यूट किया हुआ है। आपके सबको श्लोक मिल गया है? वो जो श्लोक मैंने भेजा है, फोटो हाँ भेजी है, जी, मिल गया प्रभु जी। हाँ मिल जी। गया ना? हाँ ठीक है। प्रभु जी मुझे नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला तो आपको मैं ठहरो अभी भेज देता हूँ, ठहरो। मुझे मिला। किसको? अमित कौन बोले? सनातन प्रभु? जी प्रभु। अच्छा, सनातन प्रभु, जो भक्तों को नहीं पता उनको बता दूं, सनातन प्रभु जो है ये कराची के, हमारे पाकिस्तान कराची के प्रेसिडेंट है सनातन प्रभु। और सनातन प्रभु, आप अपना गीता का खोलिए ना, गीता के ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया हुआ है, वहां पर आपको श्लोक मिलेगा, देखो तो। ठीक है, गीता मैं देख ग्रुप रहा था, खोलिए। हाँ चेक गीता, कराता हूँ। हाँ गीता ग्रुप खोलिए आप। और जी मैं जी। और भी भक्त को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे मुरली मनोहर प्रभु, ये भी हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान में, लड़काना टेम्पल से। मुरली मनोहर प्रभु हरि बोल कर दीजिए पहले भक्तों को, सबको। मुरली जी, लाली तुम्हारा पापा किधर गया? बुलाओ उसको। अच्छा, उसकी बच्चियां बैठी हुई हैं। नहीं, वो अभी बैठा था, अभी अभी अच्छा देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे आपके यहाँ पर, अच्छा मिल गया आपको श्लोक? इनको माता जी को भेजूं पहले मैं, ठहरो। फॉरवर्ड, प्रवीण साउथ हो। माता जी आपको मिल गया होगा अभी, देखो। जी प्रभु जी मिल गया ना? मिल गया। हाँ ठीक है। जी। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम गीता को देखिए, हम गीता को एक दिन में या 2-4 हफ्ते में नहीं खत्म करेंगे, हम धीरे धीरे चलेंगे। किसी के कोई प्रश्न हो तो मेरे को पूछ सकते हैं, हम वहीं पर उतना ही डिस्कस करेंगे जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्री भगवान उवाचा, सारी गीता में कहीं पर ये नहीं लिखा कि कृष्ण उवाचा। जहां पर भी कृष्ण का नाम आया वहां पर भगवान बोला गया है। तो हमारे में समस्या क्या होती है, हम किसी को भी भगवान बोल देते हैं, किसी भी देवी देवता को भगवान बोल देते हैं, या किसी महापुरुष को भगवान बोल देते हैं। तो ये मैंने जो श्लोक आपको भेजा है, इसको आप संस्कृत याद कर सकते तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद कर सकते तो आप हिंदी याद कर लीजिए या इंग्लिश याद कर लीजिए। यहां पर जो प्राशर मुनि जी हैं, जो वेद व्यास मुनि के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक पुराण लिखा है, उस पुराण का नाम है विष्णु पुराण। तो हमारे 18 पुराण हैं, जो 17 पुराण है वो वेद व्यास मुनि जी ने लिखे हैं, और एक पुराण जो है विष्णु पुराण, वो हमारा पराशर मुनि जी ने लिखा है। आप अपने पास लिख के रख लीजिए, जो भक्तों के पास पेन पेपर है। और साथ में 6 पुराण तमोगुण लोगों के लिए हैं, मोड ऑफ जो पैशन। 6 पुराण जो है मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण, रजोगुण के लिए। और 6 पुराण जो है वो सतोगुण लोगों के लिए। तो विष्णु पुराण सतोगुण में आता है। यहां पर भगवान की डेफिनेशन दी है। भगवान किसको कहा जाता है? ऐश्वर्य समग्रस्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हैं धन को, संपत्ति को,
हमारा धन संपत्ति जायदाद जो भी कुछ, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। समग्रस्य, टोटल, जिसके पास उससे ऊपर किसी के पास ना हो। आगे क्या लिखा है? 6 क्वालिटी लिखी गई है भगवान की, जिसमें ये 6 क्वालिटी होंगी पूरी तरह से, उसी को केवल भगवान कहा जाता है। अब यहां पर लिखा है ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यश श्रिय। वीर कहते हैं, वीरता कहते हैं वीरता को, जैसे वो जो स्ट्रेंथ होती है, पावर है, जैसे लड़ाई करने की पावर है, कितना वीर आदमी है, वीर। यश और श्रिया, श्रिया कहते हैं सुंदरता को, यश पे ऊपर मैं बाद में आता हूं। उसके बाद ज्ञान और वैराग, च एव शनभग इति अंगनम, जिसके पास ये जो भगवान के 6 अंग हैं, उसमें ऐश्वर्य उसके पास होना चाहिए, टोटल वीरता उसके पास होनी चाहिए, सुंदरता उसके पास होनी चाहिए, और जिसके पास आप देखते हैं कि बहुत धन है, या जिसके पास बहुत, जो कोई व्यक्ति सुंदर है साथ में, और साथ में बहुत वीर है, या उसको ज्ञान बहुत है, और ज्ञान के संग वैराग, जिसके पास ये सब चीजें होंगी तो उसका यश तो होगा। तो यहां पर इसी तरह 6 चीजें आप लिख के रख लीजिए, जिसके पास ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग च शनभग इति अंगनम, ये 6 चीजें हैं, ये भगवान की क्वालिटी है। आप देखेंगे एक बात, आप किसी भी अन्य देवी देवता को देखिए, ये 6 क्वालिटी हम में भी है, थोड़ी मात्रा में। हमारे पास शायद स्ट्रेंथ होगी तो हमारे पास रूप नहीं होगा, रूप तो है ही नहीं वैसे किसी के पास भी। देखोगे हमारे कोई एक कान छोटा है, एक कान बड़ा है, हाथ लंबा है, एक छोटा है, कुछ ना कुछ छोटा छोटा, कोई छोटा कोई बड़ा, सारे अंग ऐसे ही हैं। सारे हमारे शरीर में इतनी सुंदरता नहीं है, परंतु भगवान के जो यहाँ पर भगवान उवाचा, श्री भगवान जो है उसके पास 6 गुण पूर्णता में है। तो आप देखेंगे किसी देवी देवता के पास इतने गुण हैं, आप देखोगे नहीं होंगे। तो ये गुण किसके पास मिलेंगे? कोई बता सकता है किसके पास मिलेंगे ये गुण? अनम्यूट कर लीजिए अपने को। भगवान भगवान के पास हो। कौन से भगवान के पास? भगवान तो किसी को भी बोल देंगे। कृष्ण, कृष्ण के पास। कृष्ण के पास। अच्छा, कृष्ण के पास पहला गुण बताइए कैसे होगा ऐश्वर्य? वो बता, कौन बताएगा? ऐश्वर्य, हाँ हाँ, धन संपत्ति वैभव भगवान के पास कैसे है, आप बताइए, कौन बताएगा? कोई भक्त बताएगा? अरे श्यामा सखी नहीं आई आज क्या प्रोग्राम पे? नहीं। अच्छा, वो नहीं आई, ठीक है। कृष्णा बल्लभ आप बता दीजिए। वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। ओके, प्रभु जी लक्ष्मी माता अमित उनकी, जी कुछ कह रहे हैं। अमित जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी लक्ष्मी माता ही उनकी अर्धांगिनी है, तो सब कुछ उनके पास ही है। सब उनके पास। अच्छा, उसका एक और प्रूफ मैं आपको लिख के रख लीजिए सब लोग। भगवान के ऐश्वर्य के संबंध में आप देखोगे कि जैसे जैसे इंद्र है, या शंकर जी तो अपना आनंद मंगल, उनकी भी एक अलग कहानी है, वो बाद में हम बताते हैं। भगवान के ऐश्वर्य में देखिए आप, कैसे उनके जो द्वारका में उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया था, ठीक है? और उनके सबके पास अपना अपना महल था। ये भगवान का ऐश्वर्य। अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिए भले अपने आप को, ठीक है? भगवान ने 16,108 विवाह, उनके सब रानियों के पास अपना अपना एक एक महल, और फिर उनके 11-11 बच्चे, 10 लड़के और एक एक लड़की, उनके उनके पास अपना एक एक महल, और वो जो बच्चे थे उनके आगे 10-10, 11-11 बच्चे, और उनके पास अपना अपना महल। अब महल की ब्यूटी कैसी जानते हैं? आपको बताएगा महल की ब्यूटी कैसी थी?
अनम्यूट कर दीजिए महल की ब्यूटी। हीरे जवाहरात से मढ़े हुए थे। हाँ, वहां पर वो जो दीपक की जरूरत नहीं पड़ती थी, इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की जरूरत नहीं पड़ती थी। वहां की जो रोशनी थी उनके महलों में, वहां पर हीरे जवाहरातों के जो पिलर बने हुए थे उनकी रोशनी से वो रोशन हो जाते थे। तो इसको कहते हैं धन संपत्ति। मैं आपको एक कहानी थोड़ी सी बता देता हूं। जो हमारे वृंदावन में आपने अकबर का समय पर आपने तानसेन का नाम सुना था, सबको सुना हुआ तानसेन का नाम? हाँ जी। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, दूसरे भक्त भी अनम्यूट कर लीजिए आप। तो उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, जो बांके बिहारी मंदिर है हमारा, स्वामी हरिदास। तो अकबर एक बार तानसेन को कहता है कि मैं तुम्हारे गुरु के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि जैसा तुम गाते हो वैसा कोई व्यक्ति गा नहीं सकता, तो तुम्हारा गुरु तो तुमसे भी उत्तम होगा। तो बोला ठीक है, आ जाओ। मगर वो बोलता है मेरा गुरु किसी राजा को नहीं मिलता है। तो अकबर ने भिखारी के कपड़े पहनकर वहां पर गया। तो अब अकबर मुसलमान था, वो कहता, सोचा कि मैं इन फकीर के पास ना जाऊं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मांस खाने वाला हूं, तो अंदर नहीं जाना चाहता था। तो मगर वहां पर फिर जो स्वामी हरिदास जी हैं उन्होंने बोला तानसेन को, तानसेन बुला ले अपने, तुम्हारा मित्र जो आया अकबर। तो अकबर आता है, तो वहां पर फिर उनके गुरुजी कहते हैं उसको, तानसेन को, तानसेन अब राग छेड़ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए तू राग छेड़। आपको सुनना है, कभी भी आप जो भी वृंदावन आते हैं आपको क्लासिकल सुनना है, तो क्लासिकल आपको केवल और केवल आपको जो हमारा तटिया स्थान है, आज भी वहां पर क्लासिकल म्यूजिक बजाया जाता है बिहारी जी के लिए। वहां पर आप, मैं शायद वीडियो भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ही। तो जब भी आप कभी जाएं वृंदावन, तो हमारा वहां पर तटीय स्थान है, वहां पर हमारे बाबा जी को मंदिर है जो ज्ञान गुदड़ी में, उसके पास ही तटीय स्थान है। वहां पर आज भी बिजली नहीं यूज हुई की जाती, वहां पर दिया ही जगाया जाता है ठाकुर जी की सेवा के लिए। और पानी का भी नल जो है, वो कुएं से पानी जो निकालते हैं वही वहां से ठाकुर जी की सेवा होती है। और वहां का जो तटीय स्थान में जो मंदिर है, वहां पर कोई फर्श नहीं बनाया हुआ, वहां पर रेत है, रेत के ऊपर ही सब चलते, मिट्टी रेत के ऊपर ही चलते हैं सब लोग वहां पर। तो जब उन्होंने बोला, स्वामी हरिदास जी ने, तानसेन ठाकुर के लिए राग लगा। अब वहां पर राग लगाए, राग ना लगे, ऐसा बड़ा राग, जो रागी था तानसेन, इतना बड़ा रागी, और जो दीपक जला देता था अपने राग से, मेघ राग करता था तो बारिश आ जाती थी, मगर गुरु के सामने, स्वामी हरिदास जी के सामने उसका राग नहीं चला। तो स्वामी हरिदास जी उसको कहते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि गुरु मोरे मूर्ख दिखी कर ले शासन, जो चेला होता है गुरु के आगे हमेशा मूर्ख ही रहना चाहिए। तो तानसेन जी ने जब राग लगाया ठाकुर के आनंद के लिए, बिहारी जी के आनंद के लिए, तो अकबर देखकर पागल हो गया, वो अपना सुध बुध खो बैठे, स्वामी जो हरिदास जी थे। तो वहां पर जो अकबर है, बाद में वो बोलता है, उनके पांव पड़ गया, बोलता महाराज मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हूं। बोले हमको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं महाराज, कुछ कुछ करना चाहता हूँ, कुछ सेवा। बोले नहीं, हमको क्या, हम तो हमारे ये कुटिया में रहते हैं, ठाकुर जी बिहारी जी सामने हैं, इनके आनंद मंगल करते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ सेवा कर दो। इतनी जिद करी उसने। तो अकबर ने कहा, उस अकबर को कहा तानसेन जी, स्वामी हरिदास जी ने, तुम्हारी बहुत ही इच्छा है तो ऐसा करो, ये यमुना जी का जो तट है, कई बार जो नदी होती है उसमें तट टूट जाता है थोड़ा सा, तो तट टूटता है, तो उस थोड़े से किनारा जो टूटा हुआ था, उस टूटे हुए किनारे को स्वामी हरिदास जी कहते ये नदी का जो जमुना जी का किनारा, इसको रिपेयर करवा दे। अरे महाराज इसमें क्या है, अरे थोड़ा सा
10-20 गधे मिट्टी लेके आएंगे, यहाँ पर मिट्टी डल जाएगी और किनारा ठीक हो जाएगा। कोई और सेवा बता दीजिए ना, कोई साधुओं की सेवा कर दूं, कुछ और कर दूं, वृंदावन में कोई सेवा बना दूं। स्वामी हरिदास जी कहते, राजा बस तू ये जो तट है इसी को ठीक करा दे बस। और जब अकबर ने उस तट को देखा तो वहां पर उसको दिव्य वृंदावन के दर्शन हो गए, और तभी से जो है, जो अकबर है वो हिंदुओं के लिए वो लिबरल हो गया था। यहां पर उसको एक झटके में जब दिव्य यमुना जी के दर्शन हुए तो वहां पर जो तट था वो रत्नों का बना हुआ था। तो अकबर बोलता, महाराज मैं ये तट नहीं ठीक करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो रत्न लगे हैं, मेरे जैसे हजारों करोड़ राज सम्राट आ जाए तो भी उनमें उनके पास इतना धन नहीं हो सकता जो ये रत्नों का जो 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 किनारा है उसको रिपेयर करवा दे। तो भगवान का ऐश्वर्य इसी तरह है। तो भगवान ने जो अपना ऐश्वर्य दिखाया, कृष्ण ने ऐश्वर्य दिखाया, तो यहाँ पर आपको ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ, ये श्लोक भेजा है, आप या तो हिंदी याद कर लीजिए, इंग्लिश याद कर लीजिए, संस्कृत याद कर सकते हो संस्कृत याद कर लीजिए, मगर याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये भगवान की डेफिनेशन है। तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया कृष्ण की लीला में, द्वारका में, और उसके बाद जो भगवान ने अपना वीर दिखाया कि कोई भी भगवान को जीत नहीं सका। जितने भी राजा थे, महाराजा थे, सब भगवान से हार गए। यहां तक शंकर जी का भी एक बार युद्ध हुआ और शंकर जी हार गए। उन्होंने करके दिखाया किस तरह हारे। एक सेकंड में बंद कर देता। मनोज जी, मैं प्रोग्राम में हूँ, आपको मैं प्रोग्राम के बाद फोन करता हूँ। जय प्रणाम, राधे श्याम, राधे श्याम। मैं प्रोग्राम के बाद फोन करता हूँ आपको, ठीक है जी? बोलिए। माता जी हैं। अच्छा, राधे 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 माता जी, मैं आपको प्रोग्राम में का बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? जय राधे, राधे श्याम माता जी, ठीक है? जय राधे, हाँ जय राधे, जय राधे। सॉरी। वीरता के विषय में भगवान ने दिखाया। शंकर जी तो भगवान के जो हैं वो गुण अवतार हैं, वो हम आगे फिर उसके कभी और समय उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके विषय में भगवान ने दिखाया मोहिनी अवतार में किस तरह भगवान ने शंकर जी के पीछे, जब मोहिनी के पीछे पीछे शंकर जी डोलते हैं, वो मोहिनी अवतार में करके दिखाया है। वीरता में भगवान कृष्ण को कोई भी हरा नहीं सका। यहां तक जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अपनी नारायणी सेना जो है वो दुर्योधन को दे दी थी। उसके बाद भी कोई भी भगवान कृष्ण को, जहां पर कृष्ण होते वहां पर उनकी वीरता उनके सामने नहीं टिकती है। और श्रेय, तीसरा जो गुण है श्रेय का, सुंदरता का। साधारणतः थोड़ा सा कोई व्यक्ति डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, हमको तो बहुत सुंदर लगते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन, शायद भगवान कृष्ण के कारण, मगर कई बार इंडिया में लोग बोलते नहीं कि जो गोरा चिट्टा हो वही सुंदर होता है, ऐसा नहीं। मगर भगवान कृष्ण का रंग सांवला है, मगर इतने सुंदर है कि हर एक व्यक्ति भगवान के रूप के पीछे भागता है। ये मैं आज सिर्फ इसी वर्ड के ऊपर ही बोलूंगा, उसके बाद में हम फिर किसी का और प्रश्न होगा तो हम जरूर लेंगे, मगर ये मैं जरूर बताना चाहता हूं कि भगवान के गुणों के बारे में। भगवान का रूप इतना सुंदर था कि जो गोपियां थी, हर एक गोपियां भगवान की कोई सखियां थी, कोई माताएं थी, जैसे यशोदा है। जो दूसरी गोपियां थी, बूढ़ी पूर्णमासी मैया, वो बूढ़ी थी, और वो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण जो है वो कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। अपने बच्चों को उतना प्रेम नहीं करती थी जितना वो कृष्ण को प्रेम करती थी। जो गैया है, वहां पर जितनी भी गैया के बछड़े होते थे, और वो जो गैया है अपने, क्योंकि गाय बछड़े के बगैर दूध नहीं दे सकती, बच्चों के बगैर दूध नहीं देती है, मगर गाय जो है वो कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। और भगवान जब कृष्ण बुलाते थे गैया को, जब गौचारण के लिए जाते थे, तो जब बंसी बजाते थे भगवान कृष्ण,
तो सब गैयों के अपने अपने नाम थे। तो भगवान एक बार बंसी बजाते थे, सब गैयों को अपना अपना नाम सुनाई देता था। तो सब गैया भागती आती थी भगवान कृष्ण के पास। और गैया के जो बछड़े होते थे, अब उनको बहुत प्रेम था। मगर जब ब्रह्मा जी ने वहां पर छाता के अंदर जगह है, जब भी आप कभी वृंदावन जाओ, छाता है जगह, वहां पर मंदिर है, अभी भी ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है सारे ब्रज में, जहां पर ब्रह्मा जी ने गौओं को चुराया था और बाल गोपालों को चुराया था। तो जब वो चुरा के लेके जाते हैं तो उनकी जो भगवान ने स्वयं बन गए गैया बछड़े। और जो गोपियां थी या गाय थी, पहले वो भेद करती थी, अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को पसंद करती थी। मगर क्योंकि जब कृष्ण बन के आ गए बच्चे, तो वो उनको वही सबको वैसे ही प्रेम करने लग गए कि कृष्ण के जैसे। कृष्ण को बोलती हमको क्या हो गया है, हमारे में कोई गलती आ गई है? अरे हम तो कृष्ण को प्रेम करती थी, हम अपने बच्चों को भी इतना प्रेम कैसे करने लग गई हैं? अब गैया भी सोचती थी कि हम अपने बछड़ों को इतना प्रेम कैसे करने लग गई हैं। मगर उनको ये नहीं पता था कि वो जो गैया, जो बछड़े हैं गैया के, या जो गोपियों के बच्चे हैं, वो सब कृष्ण में हैं। तो कृष्ण को, श्री कृष्ण का जो है जो रूप है, और कृष्ण जो है इतनी सुंदरता है उनके रूप में, आकृष्ट करते, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण। कृष्ण कहते आकृष्ट करता है, जैसे चुंबक है खींचती है। तो भगवान कृष्ण का जो रूप है वो इतना सुंदर है कि हर एक व्यक्ति को खींचता है। यहां तक जैसे शंकर जी हैं, शंकर जी को कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और शंकर जी वहां पर नित्य जो उनकी कैलाश धाम है, वहां पर मैया पार्वती के संग रहते हैं, वैरागी की तरह रहते हैं। परंतु वो कृष्ण जो है, वो शंकर जी जो हैं, उनको एक ही वस्तु आकृष्ट करती है। वो क्या है? केवल केवल और केवल कृष्ण। और स्पष्ट शंकर जी कहती हैं, हे देवी पार्वती, मेरे को कोई चीज पसंद है, मेरे को लोग शिव करके पूजते हैं, तो वो है क्योंकि मैं भगवान जो गीता के जो श्लोक है उनका मनन करता हूँ, भगवान कृष्ण की लीलाओं का मनन करता हूँ। उनके जो अवतार है, उनमें प्रमुख अवतार जो राम जी का अवतार है, उनकी लीलाओं का मनन करता रहता हूँ। तो भगवान शंकर जी जो हैं, वो केवल और केवल उनको भी जो आकृष्ट करने वाली वस्तु है वो केवल कृष्ण है। तो ये रूप का उनका गुण है, रूप की उनकी लीला है। और भगवान कृष्ण से संग जो है, ज्ञान, हर एक वस्तु का ज्ञान है उनको। हमारा, हमको कल क्या खाया हमने उसका पता नहीं है। मेरे को एक कहानी याद आती है, मैं किसी गुरु के पास गया एक बार, तभी 21 वर्ष का था, इंग्लैंड आया, तो हमारी बहन हमको बोलती कि तो वो गुरु आ जाए, उसको गुरु को मिलने जाओ, ये है वो है। अरे वो बोलती गुरु जी बहुत अंतर्यामी है। तो बहन तो उसको अंतर्यामी की तरह पूजा पूजा करती थी। अब बोलती तुम फोटो खींच के भेजो। मैं ठीक है। तो हम गए उनके पास। एक छोटा सा 20-21 साल का बच्चा होता है, बचपने की तरह ही होता है। तो वहां पर हम, तभी उस समय का जो सबसे महंगा कैमरा था वो मैंने लिया था। तो फोटो खींचा, तो उन्होंने तुरंत देखा, उन्होंने, गुरुजी ने वहां से दूर से इशारा किया, इसको ले लो, कैमरे को ले लो। हमने सोचा पता नहीं क्यों लिया, चलो कोई बात नहीं, कैमरा दे दिया, तो हम बाद में ले लेंगे कैमरा। तो बाद में हम उस गुरुजी के पास गए, हमने प्रणाम किया, हमने बताया जी हमको ऐसा ऐसा, हम वहां से आए हैं, उन्होंने भेजा है। अरे कौन है? उसको अपने चेले का, जिसने भेजा है उसको वो पहचानते नहीं है। और वो चेला सब चेली समझती है कि हमारे गुरु जी अंतर्यामी, वो तो सब कुछ जानते हैं, वो घट घट के निवासी हैं, ये है वो है। अब हमने माथा टेका, उनको बोला जी हम ऐसे ऐसे वो है। फिर किसी ने बोला जी उनका ये ऐसे ऐसे भाई आया है। ठीक है, हमने प्रणाम किया। तो वो एक, आपने शायद सुना होगा, चांगी बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान से आते थे वो, एक एक तबका है कोई, तो चांगी एरिया है कोई पाकिस्तान में, है क्या मुस्लिम लोग उधर? है कोई जंग एरिया कोई है क्या पाकिस्तान में?
अनम्यूट हो गया। तो गुरुजी बोलते जी आप माथा टेक दो हमको। माथा नहीं टेका। हमने बोला जी माथा तो टेका, अभी माथा गुरु को यही नहीं पता कि हमने उसको माथा टेका कि नहीं टेका है। तो मैंने बोला जी वो कैमरे का क्या हुआ? जंग है, जंग। है ना वहां पर? जंग शहर का नाम है, जंग। अच्छा, कौन से एरिया में वो? ये पड़ेगा पेशावर साइड पे, लाहौर से आगे, लाहौर के आगे थोड़ा जाकर। अच्छा ठीक है, तो वो वहां की बोली है, वो बोलते थे। अब गुरुजी वो चेले बोलते हैं गुरुजी अंतर्यामी है। मैंने बोला महाराज जी को तो हमने तो अभी माथा टेका, महाराज जी को कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने बोला महाराज जी वो कैमरे का क्या हुआ? कैमरा किधर है? बोलते कौन सा कैमरा? बड़ी हैरानी की बात है, बेचारे चेले उसकी पूजा कर रहे हैं, गुरुजी को ये भी नहीं पता है कि कौन सा कैमरा है। महाराज जी आपने अभी तो कैमरा लिया है, सारी पब्लिक के सामने तो हमसे कैमरा मंगवाया है। तो मैंने जी, क्योंकि मैं तो पसंद ही नहीं करता था कैसे गुरु को वो, क्योंकि मेरे को पता था वो ढोंगी है। तो मैंने उस गुरु से बोलकर मैंने बोला जी कैमरा मंगवाइए, आपने जो हमने कैमरा अभी छिनवाया था। खैर उसने कैमरा ले लिया, कैमरा हमारे पास आ गया। ये मैंने इसलिए स्टोरी बताई कि भगवान को ज्ञान ऐसा नहीं है जैसे इस गुरु को ये पता ही नहीं कि ज्ञान के विषय में, मगर भगवान का जो ज्ञान है, भगवान को हर एक प्राणी का पता है। और भगवान उसके संग संग वैराग है, उनको किसी से अटैचमेंट नहीं है, वो आनंदमय है, उनको किसी से ऐसा नहीं है कि हमारे बगैर उनका काम नहीं चलेगा। और इसकी लीला जो है भगवान, जब आप भागवत हम अभी हर शनिवार को करते हैं, भागवत में जो प्रभास लीला होती है उसमें जो यदुकुल है, किस तरह यदुकुल का विनाश होता है और भगवान किस तरह उस विनाश को अरेंजमेंट करते हैं, उस लीला में जो वहां पर भगवान का वैराग दिखाया गया है। तो उसकी लीला अभी यहाँ पर मेंशन नहीं करूंगा। तो ये जो 6 गुण हैं भगवान कृष्ण में पूर्णता से है, थोड़े नहीं पूर्णता से। हमारे में थोड़ा बहुत हो सकता है, तो ये डेफिनेशन है भगवान की। और यहाँ पर फिर वो भगवान जो कहते हैं श्री भगवान वाचा, तो वो कह रहे हैं कि कुतः, कहां से? कुतस्त्व कश्मलम, कश्मल कहते हैं गंदगी को। तो अर्जुन को कहते हैं कुत्स्व, कहां से आई है गंदगी तेरे मन में, ये अज्ञान की, इदम विस्मय समुत्तम, ये जो शोक है, जो इदम, ये इतना शोक है तेरे मन में कहां से आया? अरे ये राजा के लिए अनिवार्य नहीं है, अनार्य अजुष्ट, ये आर्य कहते हैं वीर, वीर लोगों को, जो आर्य लोग है, आर्य पुत्र। अरे ये आर्य पुत्र, ये जो ये क्षत्रियों का काम नहीं है। अस्वर्गम अकीर्तकम अर्जुन, अरे ये स्वर्ग के जो 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 हमारा क्षत्रिय होता है वो लड़ता है, उसका काम है, क्योंकि क्षति से बचाने के लिए, अपनी प्रजा को क्षति से बचाने के लिए। क्षति कहते हैं कभी किसी को हम कोई हानि पहुंचा देते हैं, क्षति। इसीलिए जो व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने जो सगे संबंधियों को क्षति होने से बचाए, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं ये क्षत्रिय का काम नहीं है, युद्ध की ठनी हुई है और तू कायर की तरह बात कर रहा है। ये कहां से तेरे पास ये जो 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 दुर्बलता, ये तुम्हारी गंदगी जो मन में, जो अज्ञान, ये कहां से आया है? तो यहाँ पर भगवान उसको ये संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने केवल भगवान की जो डेफिनेशन है, 6 गुण है भगवान में पूर्णता से, वो क्या है। और यहाँ पर वो अर्जुन को डांट रहे हैं एक तरह से कि ये तुम्हारे में नपुंसकता, कलैवम, ये नपुंसकता, कलैवम, कलैवम कहते हैं नपुंसकता को, ये तुम्हारे में नपुंसकता कहां से आई है? तो यहाँ पर वो अर्जुन को डांट रहे हैं। और अर्जुन को डांटने के बाद अर्जुन उसका जवाब देता है। कितना समय हो गया? अर्जुन जवाब देता है, हे प्रभु, कि गुरु हत्वा महाबाबा, अरे गुरु को मारेंगे प्रभु, गुरु मर जाएगा, हम गुरु को मार देंगे क्या युद्ध में? इससे बेटर तो मैं भीख मांग के रह लूं प्रभु, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और जब इस अवस्था में आते हैं तो यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान की शरणागति आता है, भगवान को कहता है कृपणता, कायरता पूर्वम, कार्पण्य दोषो कहता स्वाम, हे प्रभु मैं कायरता के कारण, मेरा जो कायर हूं, देखो मेरी टांगें कांप रही हैं, मैं कांप रहा हूं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा है। शिष्य से शादिमाम तमाम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे को बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए श्रेय क्या है? श्रेय की निश्चय, श्रेय
कौन सी चीज मेरे लिए कल्याणकारी है, ये मेरे को बताइए। तो यहाँ पर वो भगवान कृष्ण की शरणागति में आया है, और हम भगवान आगे क्या कहते हैं उसको वो हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बात है अभी। मैं जो शिष्य से शादी मां त्वां प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे को बताइए। अब यहाँ पर भगवान उसको बताएंगे, क्योंकि भगवान ने पहले उसको कभी नहीं बताया गीता के विषय में। भगवान उसके मित्र थे, भगवान उसके संबंधी थे, भगवान उनके संग संग रहते थे, मगर गीता का ज्ञान भगवान ने तभी उड़ेला उसको जब वो उनकी शरणागति में आए। तो जब तक हम भगवान कृष्ण की शरणागति नहीं लेते तब तक हमको भगवान के विषय में ज्ञान होना असंभव है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। कोई और भक्त क्या कुछ बोलना चाहता है या किसी को प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। राधे श्याम कृष्ण बल्लभ, राधे श्याम राधे माता की। मेरा एक प्रश्न है जस्ट फ्रॉम अ फ्यू पीपल। तो मैंने ये पूछना था, आप अगर इस बात को क्लैरिफाई कर दें कि सभी कहीं भी चले जाओ सभी यही कहते हैं कि हमें दीक्षा की बहुत जरूरत है, दीक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब कृष्णा ने अर्जुन को जो शिक्षा, जो ज्ञान दिया था, तो क्या उन्होंने पहले अर्जुन को दीक्षा देकर फिर ज्ञान दिया था? और दूसरी बात ये पूछनी थी कि दीक्षा लेने के लिए या शिक्षा भी लेने के लिए तो क्या जो गुरु होना चाहिए वो लिविंग गुरु होना चाहिए? तो ये दो प्रश्न वेरी हैं। गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक तो बात ये आती है कि हम थोड़ा सा इसके मैं इनका भी जवाब देता हूँ, शी का भी पूछ रही है। अच्छा, शी का भी पूछ लेती है। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हमारे जो हम 64 अंग कर रहे हैं, जो शनिवार को जो हमारे 64 अंग शुरू कर रहे हैं, उसमें पहला ही अंग ये है गुरु पद आश्रय। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। तो मैं सब भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शनिवार को प्रोग्राम जरूर आ जाइए, क्योंकि इस विषय में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके प्रश्न उत्तर देने से पहले शीका का भी प्रश्न पूछ लूं, तो फिर हम उसको देखते कि शीका क्या पूछना चाहती। शीका बोलिए बेटा, बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम बोलिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान जब अर्जुन को जो रथ मिला था वो अग्निदेव ने दिया था, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? हाँ, वो भी अलग बात है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा। दो प्रश्न आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कृष्ण बल्लभ, मैं आपका प्रश्न ज्यादा आंसर लंबा होगा तो हम उसके ऊपर और डिस्कशन डिटेल में करते, पहले इनका एक जवाब दे दूं मैं। ठीक है। अच्छा शिका, ऐसा है बेटा कि यहाँ पर एक मनगढ़ंत कथा बताई गई है। पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, हमको तो पता नहीं, हमने तो आज तक शास्त्र में पढ़ी नहीं है। वो कह देते हैं जी, शायद आप इसी कथा के विषय में शायद पूछ रहे हो। बोलते हैं जी, जब महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो रथ में से कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू पहले नीचे उतर जा। आपने ये सुना है कि नहीं सुना है? तो अग्निदेव का वो रथ था, ठीक है, वो तो बात ठीक है। तो बोले जी वो रथ से नीचे उतरवा देते हैं कृष्ण और अर्जुन को, और बाद में जब रथ से नीचे उतरते हैं तो तुरंत रथ एकदम जल के भस्म हो जाता है। तो बोलते हैं उसमें इतने वो अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे, केवल वो रथ है वो कृष्ण के कारण ही टिका हुआ था। ये कथा शास्त्र में तो कहीं नहीं है। यहां तक जब भगवान की जो अष्टवक्र का जो 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 श्राप चल रहा था, अर्जुन जब गोपियों को लेके आ रहे थे वहां से, द्वारका से रानियों को और गोपियों को, तो रास्ते में भील ने अर्जुन को हरा दिया। वहां पर अर्जुन को पता लगता है, अरे मैं तो वही अर्जुन हूं, मेरा वही रथ है। इसका व्याख्या भागवत के अंदर है। वो रथ नष्ट नहीं हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, वो रथ दिव्य रथ था, और वो जो रथ है और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब दिव्य थे, वो ऐसे नष्ट नहीं होते थे। और वो जो रथ है वो अग्निदेव का ही दिया हुआ था, वो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। मगर वो दिव्य रथ जो है भगवान कृष्ण की कृपा से वो रथ था। और जब भीलों ने उनको, रानियों को, गोपियों को छीना,
तो तब फिर अर्जुन को पता लगा, अरे मैं तो वही अर्जुन हूं, वही मेरा गांडीव है, वही मेरा रथ है, वही मेरा बल है, जिस बल से मैंने विराट युद्ध में सारे सबको हरा दिया। और आज मेरे को भील ने हरा दिया। इसका मतलब मेरी जो भी शक्ति थी वो केवल कृष्ण के कारण थी। जब तक कृष्ण तब मेरी शक्ति चल रही थी, कृष्ण नहीं है तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तो ये सब कुछ उनकी कृपा थी। और मगर वो जो भील था वो वास्तव में कोई और नहीं था मगर स्वयं नारायण कृष्ण ही थे। और भील के रूप में आकर उन्होंने अपनी गोपियों को और अपनी रानियों को लेके चले गए थे। तो ये, और आपका यही प्रश्न था, और क्या प्रश्न था आपका इसके विषय में? जी जी, मतलब रथ वो जो है प्रश्न वो मतलब वो जला नहीं हुआ था, नष्ट नहीं नहीं हुआ था। जला नहीं था। ये लोगों ने ये मन गढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं कि वो रथ जल गया था जी, भगवान ने उतार दिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये किसी शास्त्र में नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानी है। तो उसका उसका प्रमाण है भागवत। भागवत इस जो पुराण अम्ल पुराण जो है, ये इसमें कोई दोष नहीं है। अब भागवत के अंदर जब जब अर्जुन वापिस आता है द्वारका से और युधिष्ठिर महाराज उसको पूछते हैं, अरे अर्जुन क्या हुआ, तेरा इतना मुंह गिरा हुआ कैसे है? अरे क्या कृष्ण ठीक है? क्या द्वारका में सब कुछ ठीक है? क्या ऐसा सब वहां पर ऐसे ऐसे कुछ तूने किसी नीच औरत के साथ संपर्क तो नहीं कर लिया? क्या तूने कोई दुष्कर्म तो नहीं कर लिया जिससे तेरा तेरा जो रूप है वो गिरा हुआ है, तेरा जो रंग उतरा हुआ है? ऐसी कौन सी ऐसी तूने दुर्घटना कर दी, कैसा ऐसा कुकर्म कर दिया है कि तेरा जो, जैसे वो बोलते हैं नूर होता है, तुम्हारे मुंह के ऊपर जो रोशनी है वो खत्म हो गई, क्या हुआ है? तो तब फिर अर्जुन बोलता है, हे भैया, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं जो अर्जुन था, मेरी जो शक्ति थी वो कृष्ण के संग थी। जब तक कृष्ण थे तब तक मैं अर्जुन था। आज कृष्ण नहीं है तो मेरे से ऐसे ऐसे ये हुआ है। और मेरे पास वही रथ था, वही गांडीव था। तो यहाँ पर वो रथ नष्ट नहीं हुआ था, वो भागवत के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारी थैंक बात। यू। हाँ, कृष्णा बल्लभ माता जी का प्रश्न, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? कृष्णा बल्लभ माता जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, या हाँ, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें? इतना गहरा प्रश्न पूछ लिया है। गुरुजी, आ, इसमें मेरा प्रश्न भी जोड़ लीजिए। कौन क्या बोल रहा है? कौन? ज्योति 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 गुरुजी, अच्छा ज्योति, ठीक है बेटे, ठीक है, ठीक। मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा है। क्या दीक्षा लेने के लिए योग्यता जरूरी है? और मतलब क्या हमें योग्यता की जरूरत है दीक्षा लेने के वेरी, लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका दोनों का प्रश्न इतना उत्तम है, इतना उत्तम है, बहुत उत्तम है। और एक्चुअली जो है, दीक्षा के लिए जो गुरु होता है वो क्वालिफाइड गुरु होता है। और जिस जो जो पूर्व प्रमाणिक गुरु, और वो गुरु साधारणतः दीक्षा देता नहीं। जो गुरु उत्तम अधिकारी होता है वो दीक्षा देता नहीं। और उस दीक्षा देने के लिए वो किसी किसी को कभी कभी दीक्षा देगा, और वो भी ऐसे व्यक्ति को देगा जो उसका पात्र होगा। जैसे जैसे आपका अमृत है या बहुत महंगा कोई द्रव है, अब उसको मैं आपको ऐसे ही हाथ में डालूंगा, बच्चे के हाथ में डाल दो, बच्चे ऐसे चनामत लेता है आपका। अच्छा, एक बात याद करा दो, मेरे को याद आ गई अभी, ये बात से एक बात याद आ गई। कई बार हम जब चरणामृत पीते हैं तो बच्चा ऐसे करके हाथ रख देता है। और विष्णु का चरणामृत जो होता है कभी भी जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। विष्णु का चरणामृत का जब भी आप लेते हो तो हमेशा इतना लो ताकि जमीन पे ना गिरे। बोलते उसको नरक भुगतना पड़ता है व्यक्ति को, उतना पुण्य नहीं होगा जितना आपसे अपराध हो जाएगा। तो जब भी चरणामृत लेना तो दूसरा हाथ नीचे रख लीजिए और चरणामृत को पी लीजिए, या कोई कपड़ा रख लीजिए हाथ के नीचे। विष्णु का जो चरणामृत, इस्कॉन मंदिर में जाओगे सुबह चरणामृत देंगे, आधा आपके हाथ पे होता है, आधा नीचे गिरता है। और बच्चा जो होता है कभी चरणामृत लेता है, चरणामृत नीचे गिर जाता है यहाँ से। तो चरणामृत कैसे लेना चाहिए? इसी तरह भगवान की जो 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 दीक्षा होती है, जो गुरु देता है, वो पात्र को देना चाहिए। पात्र बनना चाहिए। पहले पात्र बनाता है गुरु, बनाता है पात्र को, वैसे दीक्षा नहीं देगा वो।
उसको पूरी ट्रेनिंग करेगा। और ट्रेनिंग के बगैर आजकल तो आप जाओगे तो रात को जाओगे, सुबह दीक्षा दे देते हैं लोग, ऐसे दीक्षा नहीं। उसके गुण होते हैं, गुणों में वो विरक्त वैष्णव शुद्ध शास्त्रकृतः, जो गुरु है वो वैष्णव होना चाहिए, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, भले वो सीताराम की करता हो, लक्ष्मी नारायण की करता हो, राधा कृष्ण की करता हो, विष्णु के रूपों की पूजा होनी चाहिए, लक्ष्मी नरसिंह देवी की करता हो, वो आपके अपने भाव पे है। वैष्णव होना चाहिए, गुरु को शास्त्रों का पूरा पता होना चाहिए, और गुरु शास्त्रों के संग, गुरु जो है ये आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, साथ में शास्त्रों के संग उसका आचरण शास्त्रों के हिसाब से होना चाहिए। गुरु का जो आचरण है उन शास्त्रों को अपना जीवन में ढालकर उसके हिसाब से चलता हुआ होना चाहिए, और साथ में वो विरक्त होना चाहिए, उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। अब गुरु का अर्थ ऐसा आता है कि जैसे आप, अभी मैं पिछले सप्ताह शनिवार को प्रोग्राम नहीं किया मैंने, क्योंकि दांत में कुछ वो अपॉइंटमेंट थी, कुछ वो उनको कुछ करना था उसमें। तब जब उसको सामने डॉक्टर के पास जाते हो, सर्जन के पास, तो आपको वो जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, अब वो सर्जन क्वालिफाइड नहीं है तो आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगा, कभी वो नकली डॉक्टर है तो आप क्या करोगे? वो सर्जन जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो इसी तरह जो गुरु है वो विरक्त, क्वालिफाइड, उसको भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका संबंध भगवान के संग हो, भगवान से बातचीत, जैसे आप और मैं बातचीत करते हैं, भगवान मिलते हैं, भगवान बात करते हैं अपने भक्तों के संग। ये मैं आपको ये मैं गलत नहीं कर रहा हूं। जब आप भक्ति में आगे, जैसे आप बढ़ते हो, भक्ति में आगे आगे बढ़ते हो, साक्षात भगवान नारायण आपसे बात करते हैं, कृष्ण बात करते हैं आपसे। और ऐसा गुरु जो सिद्ध पुरुष होता है, उसको जो वो जो सिद्ध पुरुष होता है उससे दीक्षा लेनी चाहिए, और दुर्भाग्य से वो मिलेगा नहीं, जल्दी के दिन मिलेगा नहीं। और जब मिलेगा तो फिर आपको वो दीक्षा देगा नहीं, वो आपको ट्रेन करेगा 10 12 साल 20 साल, शायद पूरा जीवन लग जाए। और दूसरी बात, कृष्णा बल्लभ माता जी ने बोला कि दीक्षा के लिए लिविंग गुरु, आपने ये पूछा था ना कृष्णा बल्लभ माता जी? जी हाँ जी, हाँ, ये एक और भ्रम है कि गुरु जी लिविंग गुरु होना चाहिए जी, लिविंग गुरु। अरे तो उसको पता ही नहीं गुरु क्या अर्थ है। तो गुरु लिविंग और डेड नहीं होता है, गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा कभी मरती नहीं है। और जो गुरु होता है, गुरु और गुरु की वाणी, जैसे भगवान नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नात्मा नाम नामिनो। भगवान 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 की मूर्ति, भगवान की फोटो, भगवान की लीला, भगवान का धाम, वो भगवान से भिन्न नहीं होता। उसी तरह गुरु और गुरु का जो शिक्षा है वो गुरु से भिन्न नहीं होती। गुरु क्या है? जो गुरु वही तो बोलेगा, गुरु के पास और कुछ है नहीं। ये धन संपत्ति घर जायदाद, ये गुरु का काम नहीं। गुरु रहता भी होगा ऐसे किसी सीट पर बैठा है, भौतिक जगह है, मगर उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। गुरु के पास केवल एक ही चीज होती है, वो होती है भगवान का भगवत ज्ञान, भगवान की प्राप्ति, भगवान के साथ संबंध, और वही अपने चेले को उड़ेलना चाहता है। मगर आजकल ऐसे चेले मिलते नहीं। अभी मेरे को एक माता जी शायद यहाँ पर नहीं आई है, मेरे को प्रोग्राम पे नहीं आई है, मेरे को दिखाई नहीं दे रही, वो नहीं है वो। अभी अभी मेरे को अभी आज अभी फोन आया था वृंदावन से, बोलती प्रभु जी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मेरे नाम के पीछे देवी दासी लग जाएगा तो लोग मेरे को फिर रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं दीक्षित हूँ, मैं डिवोटी बन गई। अरे मैंने बोला माता जी मूर्खता मत करो, तुम ऐसे ही बोला। अरे क्या देवी दासी लगा के, रबर स्टैंप लगा के आप भक्त बन जाओगे? तुम नाम ले रही हो तो भक्त हो ना। तो गुरु ने उसको बताया, किसी गुरु ने, तुम दीक्षा ले लो मेरे से, तुम्हारे नाम के पीछे देवी दासी लग जाएगा, फिर लोग तुमको सब बोलेंगे जी ये दीक्षित, ये डिवोटी बन गई है। तो गुरु ऐसे नहीं होता। गुरु की शिक्षा मोर इंपॉर्टेंट है, गुरु की। और प्रभुपाद जी ने कितनी बार अपने जो लोगों को दीक्षा दी, प्रभुपाद ने केवल लेटर के लिख के दे दिया बस।
गिरिराज स्वामी को दीक्षा दिया केवल लेटर लिख के, वहां पर दीक्षा थोड़ी दिया था गिरिराज स्वामी को। लेटर पे लिख के दे दिया, आज से तुम्हारा नाम गिरिराज स्वामी हो गया, बस बात खत्म, 16 माला करो, ये करो वो करो, बस इंस्ट्रक्शन दे दी। और कितने लोगों को ऐसे ही प्रभुपाद ने दीक्षाएं दी हैं। मगर पर्सनली गुरु को प्रभुपाद ने तो उसका एक और कारण था, मगर सबसे बड़ा काम है गुरु की शिक्षा। जो गुरु की शिक्षा होती है वही गुरु है, और शिक्षा फॉलो करिए। और हमारी जो गुरु परंपरा है उसके आगे में मैं और भी बोलूंगा अगले शनिवार को। तो गुरु की जो क्वालिटी होती है, गुरु जो है वो सिद्ध, उसके पास नाम सिद्धि होनी चाहिए, स्वरूप सिद्धि होनी चाहिए। जब तक गुरु के पास स्वरूप सिद्धि नहीं है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। और हमारे जो भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उन्होंने तो स्पष्ट बोला हुआ है कि कोई व्यक्ति गुरु बन ही नहीं सकता जब तक वो उत्तम अधिकारी ना बन जाए। तो उत्तम अधिकारी होता है स्वरूप सिद्धि, उसके पास नाम सिद्धि स्वरूप सिद्धि होनी चाहिए, तभी गुरु दीक्षा दे सकता है। और चेला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी लालसा हो, मैं भी किसी ऐसे दिन मेरे को ऐसा गुरु मिले जो मेरे को कृष्ण के संग मेरी वार्तालाप करा सके। तो नाम के लिए नहीं कि हम, मेरे को बस रिकॉग्नाइज हो जाए कि जी दीक्षा दे दिया जी, हाँ बस जी हमारे पास भी गुरु हो गया, ये ऐसे गुरु नहीं होता है। मेरा ख्याल कृष्ण बल्लभ कुछ और कहना चाहती हैं आप? नहीं, उसके विषय, हाँ कोई और कोई प्रश्न कुछ कहना चाहता है, कुछ और कोई और भक्त? तो माता जी ने ये भी पूछा था कि जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था, क्या उससे पहले हाँ, उनके वेरी बहुत अच्छा। अच्छा शिका आपने हाँ ये बता दिया, बहुत अच्छा कि आपने ये रिमाइंड करवा दिया। भगवान कृष्ण ने ये थोड़ी बोला था कि तुम पहले दीक्षा लो फिर मैं तुमको ज्ञान दूंगा। जब ध्रुव महाराज गए थे वहां पर, उनकी माँ सुतेली माँ बोलती है बेटा तुम नारायण की पूजा करो, जब नारायण की पूजा करोगी तब मेरे कोख से जन्म लेना, और तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ध्रुव महाराज अपनी माँ को जाके पूछते हैं, अरे माँ ऐसे से सुतेली माँ ने कहा है, नारायण कहाँ मिलेंगे? तो वो बोले जाओ बेटा, जंगल में मैंने देखा है साधु वाधु जाते हैं, आप उधर तुम जाओ। तो वहां पर फिर जो ध्रुव महाराज ने कोई दीक्षा नहीं लिया था पहले। पता कि ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਸ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ नहीं। ध्रुव महाराज ने दीक्षा नहीं लिया था पहले। ध्रुव महाराज ने नाम जप किया, और चैतन्य महाप्रभु ने तो नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु ने 64 अंगों में गुरु पद आश्रय कहा है। गुरु का आशय होता है, जरूरी नहीं होता है कि दीक्षा ही वो होता है, गुरु का काम है शिक्षा देना अपने चेलों को। शिक्षा के बल के ऊपर उसको गुरु क्या बोलता है, बेटा ये शिक्षा है, तुम ये ऐसे ऐसे करो और तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम को पकड़ लो, और नाम कृष्ण को कोई को आता है, जो हमने सीखा है, जो गुरुओं से हमने सीखा है, जिन साधुओं से हमने सीखा है। तो गुरु का काम है कि तुम नाम को कैसे पकड़ना है। गुरु ये सिखाता है तुम नाम को पकड़ो, नाम लेके जाएगा तुमको। जैसे शिक्षा है, गुरु अपने चेले को सिखाता है, स्कूल में या कॉलेज में सिखाता है, बेटा ये स्टडी है, ऐसे ऐसे पढ़ा करो, ऐसे ऐसे पढ़ो, तो ऐसा पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। जैसे आपके बच्चे हैं, शिका वो कुशागर है, अब कुशागर को तुम पढ़ाओ या स्कूल वाले टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर वो कुशागर को पढ़ाएंगे तो कुशागर उस हिसाब से पढ़ेगा, कोई तो अच्छे मार्क्स लेगा ना। तो गुरु का भी काम ऐसा, शिक्षा इज मोर इंपॉर्टेंट देन द दीक्षा। दीक्षा पुचार विधि अपेक्षा न करे, चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है। मैं आपको श्लोक भेज दूंगा हिंदी में आप सबको, कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा पर कि दीक्षा वीक्षा के झंझटों में मत पड़ो, केवल शिक्षा को पकड़ लो। और प्रभुपाद जी की एक मैं आप पढ़ दूं आपको यहाँ पर, एक और ठहरो, मेरे को बात याद ही आ गई है। Hare Krishna Prabhuji, that's Chaitanya Charitamrita chapter 15 verse 108. हाँ 108, 19 और 110, इसको आप पढ़ लीजिए अपने घर में। आपको इसके ऊपर आपको भेज दूंगा। यहाँ पर एक और बात बताते हैं, ये देखो क्या कहा प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई इस्कॉन के अंदर, उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर। प्रभुपाद जी को जब भी पूछा उन्होंने कि आपके बाद क्या होगा, ये देखो क्या मैं बताता हूँ। प्रभुपाद ने कहा द जीबीसी शुड बी द इंस्ट्रक्टिंग गुरुज, वो केवल शिक्षा दे सकते हैं जीबीसी वाले। आई एम द इनिशिएटर गुरु, मैं गुरु हूं इनिशिएटर, एंड यू शुड बी द इंस्ट्रक्टिंग गुरु बाय टीचिंग व्हाट आई एम टीचिंग एंड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग।
आप केवल सिखाओ जो मैंने आपको सिखाया है। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है 1975 में मधु द्विषा को कि आई एम द इंस्ट्रक्टर गुरु, मैं ही गुरु हूं। आप प्रभुपाद फिर एक और बात यहाँ पर कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, ठहरो मैं आपको एक और पढ़ के दिखाता हूँ। When you no longer, हाँ यहाँ पर एक सेकेंड, रिपोर्टर पूछता है प्रभुपाद को, आपको सबको इंग्लिश तो आती है ना, सब लोग समझ लेते हो कि नहीं समझे तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर जब भी प्रभुपाद जी को पूछा कि आपके जाने के बाद जब आपकी शरीर छोड़ दोगे तो उसके बाद कौन सक्सेसर बनेगा, कौन गुरु बैठेगा, तो प्रभुपाद ने कभी इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने हर बार यही बोला, बोले हैव यू चूजन ए सक्सेसर। प्रभुपाद जी को पूछते कि आपने जाने के बाद जब आपका शरीर छूटेगा उसके बाद, प्रभुपाद ने कहा माय सक्सेस इज ऑलवेज देयर, मेरी सक्सेस तो हमेशा रहेगी। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। तो फिर उन्होंने दोबारा फिर पूछा, एक किसी और जगह पर रिपोर्टर पूछता है, एक और रिपोर्टर फिर एक बार किसी पूछता है, हु विल सक्सीड यू व्हेन यू डाई, जब आप शरीर छोड़ोगे तो आपके बाद कौन गद्दी में बैठेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं आई विल नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो डिवोटी बोलते हैं जय हरि बोल। प्रभुपाद फिर कहते हैं आई विल लिव फॉरएवर फ्रॉम माय बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज इट, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में रहूंगा। प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं। पर एक बार प्रभुपाद जी और कहते हैं, मैं आपको और बता देता हूँ प्रभुपाद जी के विषय में। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सेकेंड में आपको ये वर्सेस आपको भेज दूंगा। प्रभुपाद ने कहा है यहाँ पर, ये देखो 69 में प्रभुपाद ने कहा disciplic succession does not always mean that one has to be initiated officially. Disciplic succession means to accept the disciplic conclusion. गुरु परंपरा के संग जुड़ना हमेशा ये नहीं होता कि आप दीक्षा लो तो ही आप गुरु की जो है परंपरा से जुड़ जाओगे। गुरु के वचनों के ऊपर आप चलोगे तो आप गुरु के संग जुड़ जाओगे, आप गुरु परंपरा के संग जुड़ोगे। और यहाँ पर प्रभुपाद ने एक और बात कही है, he says if you have understood this Krishna philosophy, कभी आपने भगवान कृष्ण का जो सिद्धांत सीख लिया है, and if you have decided that you will take Krishna conscious seriously, कभी तुम इसको सीरियसली अपने जीवन में इसको धारोगे और preach the philosophy to others, और दूसरों को भी बताओ भगवान के बारे में, that is your initiation, इसी को इनिशिएशन कहते हैं। प्रभुपाद ने कहा है ये। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ यहाँ पर if you understood the philosophy, मैं आपको कुछ वर्सेस भेज दूंगा इस ग्रुप के ऊपर, आप इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन अनुवाद करके भी भेज दूंगा आपको। हाँ यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड, यहाँ पर मधु द्विषा प्रभुपाद का पूछता है, आई वाज रेफरिंग टू ए लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर, जो लिविंग गुरु होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लिविंग, ये लिविंग और डेड की बात नहीं होती। गुरु इज एटर्नल, स्पिरिचुअल मास्टर इज एटर्नल, गुरु सनातन है, स्पिरिचुअल मास्टर इज एटर्नल। दोबारा फिर उसको रिपीट करते हैं। सो योर क्वेश्चन इज विदाउट स्पिरिचुअल मास्टर यू कैनॉट बी एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। विदाउट गुरु के बगैर तो आपका काम नहीं चलेगा किसी भी जीवन में, किसी भी अवस्था में। You may accept this spiritual master or that spiritual master तो आपको accept करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर फिर प्रभुपाद कहते हैं उसकी वाणी जो है, प्रभुपाद कहते हैं so we should associate by vibration and not by physical presence, that is real association। जो उनकी वाणी है, भगवान कृष्ण की जो प्रभुपाद जी की जो वाणी है, जो वचन है, आप उनको मानोगे, वही उनका संग है। तो इसीलिए आप कभी भी हमारे प्रोग्राम में देखते हो तो मैं कभी ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं कि आप दीक्षा विक्षा के पीछे आप भागो। हमारा जो चैतन्य महाप्रभु ने इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया है, और जो हमने जो सिद्धांत समझा, हनुमान प्रसाद पोदार जी जो हैं गीता प्रेस वाले, उन्होंने भी दीक्षा गुरु के ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दी। और उनके पहले जयदयाल गोनका जी थे, उन्होंने भी कभी दीक्षा के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो बोलते कि शिक्षा, इसीलिए गीता प्रेस वालों ने सब ये गीताएं लिख दी हैं। ये देखो,
उनका जो इतना बड़ा योगदान है। तो जीवन में हमने तो जब गीता प्रेस हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो यही उन्हीं उन्हीं को धारण करने के बाद और पिताजी ने भी यही सिखाया। और बाद में प्रभुपाद जी की जब हमने पुस्तकें पढ़ी तो प्रभुपाद ने कभी प्रमोट नहीं किया। और जब दीक्षा वगैरह दिया प्रभुपाद जी ने, तो क्योंकि वो कहते ये तो मैं ऐसा ये जो मैं उसका कोट आपको ढूंढ के देता हूं, तो प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है, मगर मैं ना दूंगा तो ये लोग समझ नहीं सकेंगे कि गुरु की वैल्यू क्या आती है। लोगों को विदेशियों को समझा रहे थे, इसलिए उन्होंने दिया। मगर इंटरनली उनको पता था कि दीक्षा इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, शिक्षा इज इम्पोर्टेंट। तो आप शिक्षा करिए। और यहाँ पर कितने गुरु हैं, जैसे रामानुज संप्रदाय, रामानुजा का नाम किसने सुना है? सबने सुने ना, रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य को जो दीक्षा यमुनाचार्य जी उनके गुरु थे, उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद उनको दीक्षा दिया था। आप जब वृंदावन में आओगे, हमारे लाला बाबू मंदिर है वृंदावन में, आप आइए। वहां पर एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव के पास, लाला बाबू को जो दीक्षा थी उनके गुरु ने मृत्यु के बाद दी। वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, 3 दिन बाद आए वो। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, 2-4 मिनट और लगेंगे। लाला बाबू हमारे वृंदावन में बहुत बड़े एक संत हुए हैं, लाला बाबू। और उन्होंने सारा वृंदावन खरीद दिया था। मुसलमान वृंदावन खरीद रहे थे और फिर मुसलमानों ने जो करना था वो करना था। तो लाला बाबू जो इतने बड़े बड़े जो व्यापारी थे, मगर वो भिखारी की तरह रह रहे थे वहां पर वृंदावन में, सब धन संपत्ति छोड़ दी थी। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन जो है मुसलमान खरीद रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को कबूतरों के जरिए लेटर भेजा, बेटा 2 बैलगाड़ी स्वर्ण मुद्राएं भेज दो। तो कलकत्ता से उन्होंने, उनके 2 बच्चे थे, उन्होंने तुरंत अपने बाप को 2 गाड़ियां, बैलगाड़ियां स्वर्ण मुद्राएं, साथ में उसके वो जो सिपाही भेज दिए ताकि कोई लूट ना ले रास्ते में। कलकत्ते से वृंदावन भेजी। तो लाला बाबू ने सारा वृंदावन जो खरीद लिया, और सारा वृंदावन खरीद कर उन्होंने सब मंदिरों को, जो जो जगह थी राधा गोविंद जी की जगह राधा गोविंद जी को दे दी, राधा रमन जी की जो 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 जगह थी वो उनको दे दी। जो हमारा गोपी बाजार है वो, और हमारा लोहे बाजार, वो राधा गोविंद जी का है। आज भी राधा गोविंद जी का, किसी की दुकान नहीं, वो सब किराया भरते हैं राधा गोविंद जी को। तो खैर, जब उन्होंने सब बांट दिया, और खुद भिखारी भिक्षा लेके खाते थे बस। हाँ, इसको गुरु कहते हैं माता जी। जो गुरु होता है वो गुरु ऐश्वर्य में से नहीं रहता है, जैसे अरे 5 स्टार होटल में रह रहा है गुरु जी, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, गुरु जी के पास ऑडी गाड़ी खड़ी है, एक BMW खड़ी है, एक मर्सिडीज खड़ी है। ये गुरु नहीं है, ये तो सब भोगी है सब लोग यहाँ। तो लाला बाबू जो थे, तो गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी कहते हैं उसको, तुम महामंत्र जप करते थे। गुरु जी ने उनको 10 के 15 साल मंत्र नहीं दिया, गुरु मंत्र नहीं दिया। गुरु के पास जाते, गुरु जी बोलते बेटा तुम हरे कृष्णा महामंत्र जपो बस। तो लाला बाबू भिक्षा लेके खाते थे, नाम जप कर रहे थे सुबह से शाम तक, नाम जप 16 माला नहीं, 16 माला तो बच्चों का काम है। तो खूब 3 लाख 4 लाख 4 लाख 5 लाख 200 250 माला महामंत्र की, दिन रात। जो भजनानंदी दिन रात माला करते हैं। तो जब उन्होंने दिन रात माला करते थे लाला बाबू, उनके मन में एक छोटा सा कोई भेद था, जो रंगनाथ जी के महात्मा के प्रति। तो एक दिन माला करते करते उनके मन आया, अरे मैंने सब संसार छोड़ दिया, भगवान ने छोड़ा नहीं, सब कुछ छुड़ा दिया भगवान ने मेरे से। अरे मैं उस महात्मा के प्रति मेरे मन में द्वेष। तो लाला बाबू रंगनाथ जी मंदिर जाते हैं, भिखारियों की लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो जब उनको रंगनाथ जी के उनके महंत है, उनको पता लगता लाला बाबू आए हैं, आप क्या, अरे महाराज आप कैसे? तो लाला बाबू उनके पांव पड़ जाते, बोलते अरे मैं तो दुष्ट आदमी हूं, मैं तो नीच हूं, देखो मेरे मन में आपके प्रति अभी भेदभाव था, आपके प्रति मेरे मन में द्वेष था, तो मेरे को आप
माफ कर दो, उनके पांव पड़ते हैं लाला बाबू। बस जब पांव पड़ा, वो छोटा सा कांटा जो उनके मन में था वो निकल गया। तो तुरंत जब आते हैं तो क्या देखते हैं, सामने उनके गुरु खड़ा है। अरे गुरुदेव, आपने तो प्रण लिया है कि आप गोवर्धन को कभी छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनके गुरु ने एक प्रण लिया था। गुरु ने प्रण ये लिया था कि वो गिरिराज जी को छोड़कर कभी नहीं जाते, वृंदावन भी नहीं आते थे। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन कहीं नहीं जाते, केवल गोवर्धन की परिक्रमा लगाते रहते थे, अपना नाम जप करते थे। और आज लाला बाबू ने देखा उनके गुरुदेव आए हैं, वो भी वृंदावन में। अरे गुरुदेव, आप यहाँ पर पांव पड़ते हैं। तो गुरु कहता है लाला बाबू को, बेटा तेरे को मैं अब एक मंत्र दे रहा हूं, अभी कान इधर कर अपना। तो उसने कान किया, बोले अब तेरे को कुछ दिखाई दे रहा है? महामंत्र तो महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीक्षा के समय गुरु गोपाल मंत्र देता है, गायत्री मंत्र में गोपाल मंत्र जब दिया तो लाला बाबू को गुरु कहता है, बेटा कुछ दिखाई दिया? सामने देखता है जुगल जोड़ी खड़ी है, राधा कृष्ण खड़े हैं, संग में ललिता सखी खड़ी है, ललिता विशाखा, संग में गुरु। ऐसा देखता है तो जब दर्शन होते हैं तो ये शरीर सह नहीं सकता है इसको। भगवान का जो दर्शन साक्षात्कार होता है उसके लिए पहले गुरु अपने चेले को तैयार करवाता है। ये शरीर सह नहीं सकता है भगवान के दर्शनों को। ये शरीर जब तक नाम जप करते 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते करते ये शरीर जो होता है, ये भौतिक शरीर होता है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है। उसमें जो भगवान का दिव्य हमारा शरीर जो होता है, ये भक्ति के संग पवित्र हो जाता है। फिर उस भगवान का साक्षात्कार का अपने सहन शक्ति, उसकी सहन, उसका जो रोशनी होती है, सहन सह कर सकते हो। तो लाला बाबू ने जब देखा है तो गुरु जी को देख रहा है, आंखों में आंसू झलक रहे हैं, रो रहा है कृष्ण के दर्शन करते। तो जब देखा है तुरंत उनके गुरु जी कहते हैं, बेटा ऐसा करो, इन ठाकुर जी की तुम सेवा किया करो बस अभी आज के बाद। तो तब देखता है तो गुरु जी भी गायब हो जाते हैं और राधा कृष्णा ललिता सखी गायब हो जाती हैं। तो गुरु जी के पीछे अब दर्शन हुए, गुरु जी छोड़ के आए तो भगवान का दर्शन साक्षात्कार हो गया है, बेहोश से हो गए हैं और उनमें अष्ट शास्त्रीय विकार आए हुए हैं और गुरु जी करके राधे राधे भाग रहा है। तो जाते हैं, गुरु जी आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, भागते जाते हैं। जब गिरिराज गोवर्धन पर पहुंचते हैं गुरु जी के ढूंढते ढूंढते, तो वहां पर कहते हैं कि उनके जो गुरु जी थे वो 3 दिन पहले ही उन्होंने समाधि ले ली थी। समाधि लेने के बाद अपने चेले को दीक्षित किया था। ये ऐसी दीक्षा होती है माता जी। दीक्षा के लिए प्रभुपाद जी ने हमेशा, जो प्रभुपाद जी एक बहुत सिद्ध पुरुष हैं, मगर संस्था के बारे में मैं कुछ नहीं बोलता। संस्था में आप जानो, आप खुद ही उसके बारे में सोचो, देखो क्या है। तो संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे तो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, मैं उनको मानता हूं। और प्रभुपाद जी जो है वो शिक्षा ही, यही प्रभुपाद है। उनकी शिक्षा मानोगे तो गुरु प्रसन्न। गुरु कैसे प्रसन्न होगा? गुरु वैसे ही तो प्रसन्न होगा ना। अब हमारे पास जो 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 टीचर है उसके पास जो एक ही चीज है, वो उसी को वो सोचता है कि मेरा ऐसा मेरे को चेला मिले जो मेरे पास ज्ञान है, जिसके लिए मैंने सारी उम्र तपस्या किया है, उसको भी मैं किसी को दे के जाऊं ना। अब सारी उम्र तपस्या किया, सारी उम्र भजन किया, भजन करने के बाद भगवत प्राप्ति हो गई और उस प्राप्ति को आप ऐसा ही थोड़ी किधर फेंक दोगे जाके। ये देखो मेरे पास पड़ी होगी, इधर मेरे उधर पड़ी है। मेरे को 25-30 साल हो गए हैं लिखते हुए गुरु के टॉपिक के ऊपर, और रोज उसको, हर रोज उसको, ये देखो इतने पेपर पड़े, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो ये कितने टॉपिक है, शायद आपको पता लगे। ये देखो ये थोड़े से पेपर है, ये सब उनके भगवान के, ये गुरु के विषय में ही है सारा सारा कुछ, ये जितना कुछ है। तो ऐसा, अब ये ज्ञान है, आप किसी को ऐसे पकड़ा दोगे जिसको कुछ समझ ही नहीं है, बच्चे को चरणामृत दे दोगे, चरणामृत है बच्चे को दे दो, बच्चा तो सारा गिरा देगा नीचे को। तो ऐसा पहले बच्चे को सिखाना पड़ेगा, बेटा ऐसे हाथ कर पहले। जब बच्चा ऐसे हाथ करने लग जाएगा तो उसके मुंह में, उसके हाथ पे चरणामृत दोगे
फिर वो बच्चे को आप सिखाओगे, फिर वो चन्ना मत पिएगा। इसी तरह दीक्षा होती है। गुरु पहले अपने जो चेला है उसको ट्रेन करता है, भले सारी उम्र लग जाए, भले सारी उम्र 50 साल लग जाए, कोई बात नहीं। जब पूरा ट्रेन हो जाएगा, फिर वो भगवान का जो 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 नाम जप है, भगवान की दीक्षा, तब वो ले लेगा, लाला बाबू की तरह। ठीक है। आपने ज्योति, आपके प्रश्न में इसमें थोड़ा सा मिल गया आपको आंसर, कि नहीं मिला? कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? जी गुरुजी, मिल गया। कृष्णा बल्लभ, मिल गया आपको कुछ कि नहीं? जी अब प्रभुपाद जी ने एक्चुअली किसी को, प्रभुपाद जी ने आप हाँ जी पढ़ोगे प्रभु तो जी, आपको यस, जी ये मिल गया जवाब, मिल गया, मिल इट्स गया ना। क्लियर। हाँ, आप थोड़ा बोलोगे, आपने तो बहुत उड़ेल दिया। आप उसमें प्रभुपाद ने सबको, प्रभुपाद ने ऋत्विक बनाया था एक्चुअली। प्रभुपाद ने किसी को गुरु बनाया ही नहीं, लिखा ही नहीं, प्रभुपाद ने कहीं पर भी नहीं लिखा प्रभुपाद ने मेरे बाद गद्दी पे ये आदमी बैठ जाएगा। वो तो बन गए हैं इस्कॉन में, वो बन गए, वो उनका अपना विचार है, जो करते रहे। हम तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को मानना है। ठीक है बेटा, ठीक है ज्योति, ठीक है कृष्ण बल्लभ माता जी, जी गुरुजी। ठीक है बेटा। तो बस नाम जप करो आप, थैंक्स नाम प्रभु, जप बहुत बहुत। आप। सनातन प्रभु ठीक है। यस प्रभु, यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हाँ, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया, खासतौर पे आखिरी माता जी ने सवाल किया ना दीक्षा के मुताबिक, उसका बहुत अच्छा प्रमाण मिला है आपके द्वारा, और अच्छा और भी भक्तों को मिला होगा, और यही सत्य है। देखिए वो ऐसा है कि आजकल तो इतना कुछ फैशन चल पड़ा है कि जो आता है, जो भी आता है, दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो ना, तो उसको कुछ पता है, केवल नाम चेंज करवाने के लिए मैं पीछे देवी दासी लग जाएगी और देवदास लग जाएगा, दास लग जाएगा, और मैं रिकॉग्नाइज के लिए ले रहे हैं कि हमको लोग बोलेंगे जी दीक्षा ले लिया। और इतनी मूर्खता है, लोग पूछते हैं कि जो दीक्षा लेगा वही डिवोटी है। उनको ये नहीं पता है कि सब लोग डिवोटी है, जितने भी देखो बैठे हैं। हमारे अभी देखो बंगा में अमित है, तो अरे वो भक्ति कर रहा है, शिका है, उनके बच्चे कर रहे हैं, ज्योति है, या जो भी है, जो जितने भी भक्त है, जो भी माला कर रहा है वो भक्त है बस। आप ये देख लो, जो भी कृष्ण में, जो भी कृष्ण को भले माला भी ना कर रहा हो, मान लो इस हमारे ग्रुप में यहाँ पर कोई भक्त है, वो सुबह को कृष्ण को भोग लगा देते हैं, कृष्ण को फूल रख देते हैं। प्रभु मेरे को तो भक्ति आती नहीं है, ये मैंने ये सुना है कि ये पत्र पुष्पम फलम तोयम, कि मैंने सुना है कि आपको भोग लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु, मैं ये थोड़ा सा सुबह को फ्रूट काटा और एक दूध में गिलास में डाला, भगवान को अर्पित कर दिया, हे प्रभु आप इसका भोग लगा लो बस। और साथ में भले राधे श्याम कर दिया, एक बार मंत्र बोल दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो समझ लो वो भक्त है। उसका पूरा आदर सत्कार करना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी भक्ति में अभी शुरुआती भक्ति है, उसको अभी जैसे जैसे वो भक्ति करेगा, भगवान उसको अपने, और फिर आगे और भी हम शनिवार को डिस्कस करेंगे। उसको कहते हैं वैष्टि गुरु कहते हैं, चैत्य गुरु कहते हैं, समष्टि गुरु होता है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है। ये सब लोगों को पता ही नहीं इन बातों का। तो आप नाम जप करिए, ठीक है। आज का प्रोग्राम लंबा हो गया हमारा थोड़ा सा, सो आज हम इजाजत देते हैं, और हम शनिवार को प्रोग्राम पे मिलेंगे, ठीक है सब भक्तों को। जी गुरुजी।